इजरायल ने हमास के खिलाफ छिड़ी जंग को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तहस नहस करने के बाद अब इजरायली सेना गाजा पर फुल एंड फाइनल अटैक की तैयारी में है। इस बीच इजरायल की इमरजेंसी सरकार की कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में कहा कि वो हमास के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये तस्वीरें गाजा के साथ साथ हमास के बीच सर्वनाश की कहानी कह रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ इजरायल की सेना हमास पर शिकंजा कसती जा रही है। उत्तरी गाजा को खाली करने के अल्टीमेटम की समय सीमा पूरी हो चुकी है। गाजा की सीमा पर इजरायली टैंक आग उगलने को तैयार है। बॉर्डर पर बनी टैंकों की दीवार और मजबूत होती जा रही है। संकेत साफ है कि हमास के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसीलिए इजरायल डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख हेर्जी हलेवी गाजा बॉर्डर पर पहुंचे। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी गाजा बॉर्डर पर पहुंचे थे। आज आईडीएफ के प्रमुख ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सैनिकों से मुलाकात की और जमीनी हालात पर रखने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने सैनिकों को टास्क भी दिया और साफ साफ कहा कि सेना हमास का समूल नाश करने के बाद ही वापस लौटेगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख मोर्चे पर मुस्तैद दिखे तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा पर फाइनल एक्शन के लिए यूनिटी गवर्नमेंट की कैबिनेट बैठक बुलाई। युद्ध के बाद ये यूनिटी कैबिनेट की पहली बैठक थी। बैठक में सबसे पहले हमास के हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नेतन्याहू ने हमास के टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प दोहराया। कैबिनेट बैठक के बाद नेतन्याहू उन परिवारों से भी मिले जिनके रिश्तेदारों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है। इस दौरान नेतन्याहू ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की कि इजरायल की सरकार उनके साथ है और बंधकों की जल्द रिहाई के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उधर इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने चेतावनी दी कि सेना हमास आतंकियों को खत्म कर देगी। दरअसल इजरायली वायुसेना ने 9 दिनों से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी रखी हुई है। इसमें न सिर्फ उसके ठिकाने तबाह हुए हैं बल्कि कई टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। इजरायली फौज ने दावा किया है कि उसने एयर स्ट्राइक कर हमास कमांडर बिलाल अल केदरा को जहन्नुम में पहुंचा दिया। हमास के खिलाफ इस निर्णायक जंग में अमेरिका इजरायल के साथ है और इस युद्ध पर उसकी पूरी नजर है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज एक बार फिर इजरायल पहुंच रहे हैं। मिडिल ईस्ट दौरे के बाद ब्लिंकन इजरायल जाएंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान ब्लिंकन इजरायल के पीएम नेतन्याहू से इस बारे में चर्चा करेंगे कि दूसरे देश इस जंग के बारे में क्या सोच रहे हैं। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।